इलेक्शन 2024 में जहां बड़ी बड़ी विकेटें गिरी हैं और बड़े बड़े पहलवान ज़ेर हो गए हैं, वहां पर एक ट्रक भी उल्ट चुका है, चीनी का ट्रक। जी हां, जहांगीर तरीन ने सियासत को छोड़ने का ऐलान किया एक इबरतनाक शिकस्त के बाद। वो जहांगीर तरीन जो कि बड़े पावरफुल समझे जा रहे थे, जिनको पावर कॉरिडोर्स की भी हमायत थी, जिनके पास अपने रिसोर्सेज थे, जिनके पास हर किस्म की ताकत थी, पैसा था, चीनी की उनके पास चीनी के ट्रक्स थे, वो भी उनको नहीं बचा सके और उनके सारे ट्रक्स उल्ट के रह गए हैं। और उन्होंने एक ट्वीट में ऐलान कर दिया कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूं। जो उनकी पार्टी थी IPP, वो गई PP हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको इलेक्शन से थोड़े दिन पहले बनाया गया था, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल किए गए थे, उसका इबरतनाक अंजाम हुआ है और उसकी चेयरमैनशिप से भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। जहांगीर तरीन यहाँ पर दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहे हैं और ये सिर्फ क्यों मुमकिन हुआ है? ये आपके वोट की ताकत से मुमकिन हुआ है। आपके वोट ने इनको छठी का दूध याद दिला दिया है और इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई है इनकी। अवाम ने इनको वो रास्ता दिखाया है, अवाम ने इनको बता दिया कि असल पावर है अवाम की। कोई दुनिया की पावर इनको इलेक्शन नहीं जितवा सकती जब तक अवाम का फैसला ना हो। ये बुरा इबरतनाक हाल है अवाम ने इनका किया है। और इसके साथ ही और भी कई बड़े बड़े नामों को देखें, परवेज़ खटक, महमूद खान, इनकी भी अवाम ने छुट्टी करा दी है, इनकी भी बल्ले से फेंडी की है अवाम ने। और ये तब तक इनका सियासी कैपिटल था जब तक ये इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे। ये समझ रहे थे कि हम इमरान खान को धोखा देके, जो इनका ओरिजिनल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो PTI की वजह से डेवलप हुई थी, ये समझ रहे थे कि उसको छोड़ेंगे और हमारी अपनी कोई हमारा हल्का होगा, अपने वोटर्स होंगे। लेकिन वोटर्स ने ये साबित किया है कि उन्होंने वोट अपने मरकज़ को दिया है। जिसको वोट देना था अवाम ने उनको वोट दिया है। अवाम ने इनके सियासी कैपिटल को नहीं देखा कि ये कितने पावरफुल हैं। मतलब पहले होता था ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स बड़ी इनकी पावर होती थी, इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती थी, जोड़ तोड़ होती थी कि जी ये इलेक्टेबल्स है तो इस पार्टी की तरफ ले जाओ, वो जीत जाएगा। इस दफ़ा अवाम ने वो उड़ा के रख दिया, सारा पूरी गेम प्लान ही उड़ा के रख दिया है। इलेक्टेबल्स को अवाम ने भरे चौक में जलील किया है। उनको कहा कि आपकी ऐसी की तैसी इलेक्टेबल्स होते कौन है। पहले ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ा एक गेम थी इलेक्टेबल्स की। कोई भी पिंड हो, कोई भी इस तरह का दूर दराज का इलाका हो, ये हर जगह पे था। सरदार बलोचिस्तान के, KP में पावरफुल हल्के, पंजाब के जो वडेरे वगैरह थे, सिंध के वडेरे, तो सिंध में तो खैर अभी भी वही सीन चल रहा है। लेकिन बाकी जगह पे क्या होता है, इलेक्टेबल्स होते थे पावरफुल, उनके अंडर पूरा गांव होता था। जहांगीर तरीन इसकी एग्जांपल है। तो इनको उन पार्टियों के अंदर डाला जाता था जिनको जितवाना होता था या जिनको बैलेंस करना होता था। अवाम ने इस दफ़ा बिल्कुल ही ये सारा गेम प्लान ही उड़ा के रख दिया। अवाम ने वोट ही नहीं दिया और अवाम ने वोट जिसको दिया वो उसको दिया जो कि अभी जेल में बैठा है। लोगों ने उसके नाम पे वोट दिया है। और ये चीज़ हमने देखा कि ये सिर्फ लोगों ने इलेक्टेबल्स को नहीं सिर्फ हराया या इमरान खान की किसी मोहब्बत में नहीं उनको जितवाया, उनके कैंडिडेट्स को। ये लोगों की इस सिस्टम के ख़िलाफ़ एक रिजेंटमेंट नज़र आई है कि जो लोगों ने देखा है, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो भी ऐसी हमने पिछले कई महीनों से हम एक सिलसिला देख रहे थे, लोगों ने उसके ख़िलाफ़ अपना गुस्सा दिखाया है। और चाहे इलेक्टेबल्स चाहे इमरान खान के साथ होते तो शायद इलेक्टेबल्स भी जीत जाते। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि लोगों ने क्लियर लाइन ड्रॉ की है कि जो खान के साथ खड़ा था, चाहे वो खंबा भी था, लोगों ने उसको वोट दिया है। और दूसरी तरफ चाहे लोगों का कितना ही खैर ख्वाह क्यों ना हो, लोगों ने उसको नहीं वोट दिया। लोगों ने अपना फ़ैसला सुनाया वोट के ज़रिए और बड़े बड़े बुर्जों को उल्टा के रख दिया है। अभी ये एग्जाम्पल है इमरान खान के साथियों की जो पिछले 10 साल से इमरान खान के साथ थे। ये जहांगीर तरीन, महमूद खान, परवेज़ खटक। दूसरी तरफ हमने देखा कि नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं। नून लीग को आप देख लें, पूरे पंजाब से जिस तरह इनका सफाया हुआ है। खुर्रम दस्तगीर खान गुजरांवाला से हारे हैं, जवेद लतीफ़ शेखुपुरा से हारे हैं, राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से हारे हैं। ये नून लीग की हार्ड लैंड थी जहाँ से ये हारी है। ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर से हारे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान को हम सल्यूट करना चाहेंगे। कराची में जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही मुनफरिद मिसाल कायम कर दी है कि अपनी जीती हुई सीट छोड़ दी है और पैगाम दिया है। इसी तरह के लोग होते हैं जो पूरे सिस्टम को बदल कर रख देते हैं। एक आपको चाहिए होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू हो सकता है अच्छाई का। तो हाफिज़ नईमुर रहमान ने आई थिंक उसकी बुनियाद रख दी है। अब और लोगों को भी अगर शर्म आए जो अपनी हारी हुई सीटों पर जीत के जश्न मना रहे हैं। अभी इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले एक कैंडिडेट ने गद्दारी फिर की है इनके साथ, अवाम के वोट के साथ, और वो
मरियम नवाज के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे वसीम कादिर। आप देख लें अवाम का गुस्सा किस तरह अवाम उनको लान तान कर रही है और अपने गुस्से का इजहार कर रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये क्लियर कट अवाम के वोटों से गद्दारी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब इतनी बड़ी थरथल्ली मची है इलेक्शन के बाद कि ये IPP जो एक पार्टी बनी थी इसका कोई अब फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। इसके मतलब चीफ ने चेयरमैनशिप छोड़ दी है और इसके अलावा जो जमात इस्लामी के अमीर थे सिराजुल हक, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है जो अमीर की पोस्ट होती है। तो यहाँ पे अब हर तरफ थरथल्ली पाई जा रही है। इलेक्शन 2024 ने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। अवाम का फ़ैसला कुछ और था और जो पाकिस्तान में जो रियासती मशीनरी थी वो कुछ और सोच रही थी। अब इसी वजह से ये अब एक क्लैश हमें नज़र आ रहा है और होना यही चाहिए कि जो अवाम का फ़ैसला है उसको मुकद्दम रखना चाहिए और उस हिसाब से फ़ैसले करने चाहिए। जो अवामी मैंडेट है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। 1971 में क्या हुआ था वो हमने देखा था, जब हम अवामी मैंडेट के अगेंस्ट गए थे, आधा मुल्क तोड़वा बैठे थे। तो पाकिस्तान को इस वक्त इकनॉमिक अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसको देखते हुए समझदार फ़ैसले करने चाहिए। आगे पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं पड़े, IMF के साथ आपको डील्स वगैरह करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट को लाएं जो पाकिस्तान की भागदौड़ को संभाले। ये ना हो कि फिर 2-3 साल बाद फिर वही जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो जाए। एक पक्की गवर्नमेंट बने, मैंडेट का एहतराम किया जाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। बहरहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक पावर वैक्यूम है जिसको जल्द से जल्द हल होना चाहिए। पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान के इलेक्शंस पर लिख रहा है और इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ बनाई जा रही हैं कि कौन किसके साथ इल्हाक करता है, कौन किसके साथ नहीं करता। एक तरफ बिलावल है, वो भी उनकी ख्वाहिश है कि जी वो भी कह रहे हैं कि नून लीग को डिच कराया जाए, क्योंकि नून लीग की इस वक्त मकबूलियत बिल्कुल ज़ीरो पे आई हुई है। इनकी फिर भी कुछ थोड़ी बहुत सिंध में है, जिस तरह ये सिंध में देखें। अब देखें सिंध में जो इनके पीपल्स पार्टी के वडेरे हैं वो जीते हैं। जो अवाम की नफरत का शिकार हुई है वो नून लीग हुई है। वो उस तरह पीपल्स पार्टी उस तरह हर्ट नहीं हुई जिस तरह नून लीग पंजाब में भी है, उसको सही धचका लगा है। क्योंकि लोगों के जहन में है ये पिछले इनकी 2 साल की कारकर्दगी जो PDM में इन्होंने किया। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, जो इन्होंने मुल्क की ग्रोथ के साथ किया, जितना इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, डॉलर महंगा किया, इसका सारा गुस्सा अवाम अब निकाल रही है। और इलेक्टेबल्स हों या नॉन इलेक्टेबल्स हों, इन सब की छितरौल हो रही है। ये सब अपने भरपूर रिसोर्सेज और पावर के साथ भी कुछ नहीं कर पा रहे और ये अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं, अपनी सियासत से किनारा कुशी इख्तियार कर रहे हैं। इतना बुरा इनको मार पड़ी है अवाम की तरफ से और ये सिर्फ अवाम की ताकत है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट की ताकत है जिसने बड़े बड़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है, कौन हुकूमत बनाएगा पाकिस्तान में, नेक्स्ट हुकूमत किसकी बनती हुई देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।